तो चलिए, सामने से आ रही है सीआर राजधानी एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल तेजस राजधानी से आ रही है अगस्त क्रांति तेजस राजधानी, ओवरटेकिंग छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस फ्लैट 130, यदि क्षमता एक्सप्रेस विशाखापट्टनम। हम लोग कुछ समय में डबरा स्किप करने वाले हैं और साथ ही साथ ओवरटेक कर रहे हैं हजरतगंज नांदेड़ से चलकर फिरोजपुर को जाने वाली वीकली एक्सप्रेस। हम लोग मथुरा जंक्शन स्किप कर रहे हैं और साथ ही साथ ओवरटेक कर रहे हैं मिलेनियम एक्सप्रेस को। सामने से आ रही है चेन्नई गरीबरथ एक्सप्रेस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए जर्नी में। तो फिलहाल मैं हूँ आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और आज हमारी यात्रा होने वाली है गाड़ी संख्या 12651 तमिलनाडु संपर्क क्रांति में। जी हाँ, तमिलनाडु संपर्क क्रांति में आज हमारी जर्नी होने वाली है जो कि मदुरई जंक्शन से चलकर हज़रत निज़ामुद्दीन को जाती है। गाड़ी की शेड्यूल एंड टाइमिंग की बात कर ले तो हफ्ते में ये 2 दिन चलती है, संडे को और ट्यूसडे को। 1:05 में निकलती है मदुरई जंक्शन से और दूसरे दिन आपको पहुँचाती है शाम को 6:35 पे हज़रत निज़ामुद्दीन। अपनी तमिलनाडु संपर्क क्रांति के बहुत लिमिटेड स्टॉप्स है, मतलब चेन्नई के बाद तो बहुत ही कम स्टॉप है इसके। वैसे मैं इसके स्टॉप्स वगैरह रुक के आराम बता दूं तो मदुरई जंक्शन से निकलती है, फिर तिरुचिरापल्ली, चेन्नई एगमोर के रास्ते विजयवाड़ा आती है, विजयवाड़ा के बाद बलारशाह, नागपुर होते हुए सीधे भोपाल आएगी। और भोपाल के बाद इसके स्टॉप बता दूं मैं तो सिर्फ झांसी है, झांसी से सिर्फ नॉन स्टॉप चलेगी हज़रत निज़ामुद्दीन। भोपाल और निज़ामुद्दीन के बीच इसका सिर्फ एक ही स्टॉप है, वो है वीरांगनाबाई झांसी रेलवे स्टेशन। बाकी जितने भी स्टेशन है वो सब हम लोग स्किप करेंगे। तो काफ़ी तगड़ा एक्शन दिखने मिलेगा आज की वीडियो में आप लोगों को, बैक टू बैक क्रॉसिंग वगैरह और स्किप्स वगैरह स्टेशन के। और जिन ट्रेनों को ओवरटेक भी करेंगे तो उनका भी ओवरटेक दिखाएंगे। तो बनी रहेगा मेरे साथ ब्लॉग में आज के। चलिए, फिलहाल मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ा हूँ और अपनी ट्रेन यहीं पे आने वाली है। और भोपाल जंक्शन पे आप लोगों को पोहा वगैरह, समोसा वगैरह, इडली वगैरह आपको मिल जाएंगे सुबह सुबह नाश्ते के लिए। तो वह खाने पीने की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि कुछ ही समय मालवा का अराइवल हो रहा है तो वो दिखाते हैं आपको। चलिए, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अराइवल ले रही है मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कटरा से चलकर डॉक्टर अम्बेडकर नगर को जाने वाली। चलिए, प्लेटफॉर्म नंबर 3 से मालवा का डिपार्चर हो गया है। तो इसका यहाँ पे रिवर्सल हुआ था भोपाल जंक्शन पे और ये अब निकल जाएगी उज्जैन की तरफ और उज्जैन में फिर से इसका रिवर्सल होगा और ये जाएगी अम्बेडकर नगर। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है गोमती नगर मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस, इसका भी थोड़ी टाइम में डिपार्चर होने वाला है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइवल ले रही है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। इस ट्रेन को हम लोग ओवरटेक मारने वाले हैं। इसके काफ़ी स्टॉप्स है और इसके पीछे क्षमता आ रही है और इसके पीछे हमारी ट्रेन आ रही है तमिलनाडु संपर्क क्रांति। मेन लाइन से कोई अमृत भारत क्रॉस हो रही है जो कि स्किप करेगी भोपाल जंक्शन को। बनारस हड़पसरपुर जो कि अभी अभी इनॉग्रेट हुई है कुछ ही समय पहले। तो पूरी खाली है। समता एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। लालगुड़ा शेड का WAP7 विशाखापट्टनम हज़रत निज़ामुद्दीन। इस ट्रेन को भी हम लोग ओवरटेक करेंगे, याद रखना इस ट्रेन का भी। चलिए, समय से 3 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन अराइव कर रही है भोपाल जंक्शन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे रायापुरम तमिलनाडु संपर्क क्रांति। जनरल में इतनी भीड़ नहीं है वैसे।
आज का अपना कोच S4। इसमें हमारी सीट है साइड ओवर साइड अपर 7 और 8 नंबर। बाकी चलिए सिग्नल हो गया है, 10 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है, मिलते हैं आपको डिपार्चर पर। चलिए 10 मिनट के हॉल्ट के बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर हो गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जंक्शन से। सीतापुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया कानपुर से आने लगी। चलिए अपनी गाड़ी धीरे धीरे मेन लाइन पे आ रही है। चलिए अपना डिपार्चर हो गया है भोपाल जंक्शन से। तो अपना नेक्स्ट हॉल्ट है सीधा झांसी, वीरांगनाबाई झांसी रेलवे स्टेशन, 293 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने के बाद। इसकी रेक शेयरिंग है मालदा टाउन, न्यू दिल्ली, पौंडीचेरी। चलिए भोपाल निकलते ही गाड़ी अपनी फ्लैट 130 की रफ्तार में भाग रही है। अभी कुछ ही समय हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को। सांची में लूप लाइन पे है। चलिए उसका ओवरटेक दिखाते हैं आपको। ओवरटेकिंग छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। फ्लैट 130। चलिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को तो हमने ओवरटेक कर दिया और अपने आगे आगे चल रही है क्षमता एक्सप्रेस जो कि मैंने आपको भोपाल में दिखाई थी। वो आगे विदिशा पे और हम लोग भी कुछ ही समय विदिशा स्किप करने वाले हैं। इसके कारण हम लोग अभी धीरे धीरे क्रॉल कर रहे हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं विदिशा का स्किप अगर अच्छी खासी रफ्तार में हुआ तो। स्किपिंग विदिशा। अपनी गाड़ी गुलाबगंज स्किप कर रही है। गाड़ी अपनी भोपाल निकलती लगातार 130 की रफ्तार में भाग रही है। कोच कंडीशन के बाद बात कर लेते हैं अपनी गाड़ी के बारे में। तो मिरर वगैरह इतने साफ़ है नहीं, ये साफ़ है। गाड़ी साफ़ सुथरी नहीं है इतनी, फ़िलहाल एवरेज है कि गाड़ी बहुत दूरी रफ्तार मतलब बहुत दूर से आ रही है। बाकी कोच में अपने पानी वगैरह नहीं आ रहा। चलिए कुछ ही समय में हम लोग से क्रॉस होने वाली है सीतापुर LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस और हम लोग थोड़ी देर में स्किप भी करने वाले हैं बीना जंक्शन को। और बीना जंक्शन पे खड़ी है समता एक्सप्रेस। देखते हैं अगर उसको ओवरटेक पड़ता है तो वो भी दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल दिखाते हैं आपको क्रॉसिंग सीतापुर LTT एक्सप्रेस के साथ। सीतापुर LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए अपनी गाड़ी बीना जंक्शन को स्किप ही कर रही थी अच्छी खासी रफ्तार में और सामने ओवरटेक भी करने वाले थे। अचानक से इमरजेंसी ब्रेकिंग हुई है। चलिए तो हम लोग धीरे धीरे बीना जंक्शन को स्किप कर रहे हैं और साथ ही साथ ओवरटेक कर रहे हैं क्षमता एक्सप्रेस को, विशाखापट्टनम नजर निज़ामुद्दीन। चलिए तो हम लोग धीरे धीरे ओवरटेक कर रहे हैं और साथ ही साथ स्किप भी कर रहे हैं बीना जंक्शन को। बाकी अपनी गाड़ी को क्या प्रायोरिटी दे रहे हैं, मतलब ये गाड़ी को कम से कम 30 किलोमीटर से रुका के रखा था। हम लोग 30 किलोमीटर दूर थे
तब से ये गाड़ी खड़ी है बिना जंक्शन पे। क्या मतलब प्रायोरिटी दे रहे हैं, बाकी अच्छी खासी रफ्तार में स्किप करते, पता नहीं इमरजेंसी ब्रेक लग गया अपनी ट्रेन में। तो चलिए अपनी गाड़ी ने एक्सीलरेशन कर लिया है। मार दिया है सक्सेसफुली ओवरटेक क्षमता एक्सप्रेस को। समता एक्सप्रेस ने री ओवरटेक कर दिया हमें। चलिए समता ने तो हमसे रिवेंज ले लिया, फिर से हमें ओवरटेक मार के चली गई। और बाकी थोड़ी टाइम से हम लोग बहुत क्रॉल करे, क्योंकि आगे के 2 ट्रेन चल रही है, एक तो मिलेनियम एक्सप्रेस और उसके आगे चल रही है फिरोजपुर, मतलब हजूर सुब नांदेड़ फिरोजपुर। तो ट्रेन आगे चल रही है, उन लोग का भी ललितपुर में हॉल्ट नहीं देखते, अगर ओवरटेक होगा तो दिखाते हैं आपको। चलिए कुछ ही समय में हम लोग ललितपुर जंक्शन है वो स्किप करने वाले हैं, और सामने से हमारे सामने से क्रॉस भी होने वाली है। ललितपुर में शायद क्रॉसिंग हो जाएगी, भटनी LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। भटनी LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, पैरेलली हमें ओवरटेक पड़ने वाला है अभी। हम थर्ड लाइन में, वो मिडिल में। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जिसको हमने ओवरटेक किया था। ये भी रिवेंज ले रही है हमसे अपना। इसका तो ललितपुर हॉल्ट है, और जो आगे अपने समता एक्सप्रेस निकली थी वो उसका भी हॉल्ट था ललितपुर में, तो वो तो आगे निकल गई होगी पूरा। ओवरटेक कर देना चाहिए हमें, ललितपुर में इसको नहीं ओवरटेक कर देना चाहिए। चलिए छत्तीसगढ़ भी हमें ओवरटेक मार के चली गई पैरेलल, क्योंकि उसका हॉल्ट है वो रुक चुकी है ललितपुर में। हम लोग धीरे धीरे ललितपुर स्किप करेंगे, और आगे समता एक्सप्रेस उसने भी हमको पैरेलल ओवरटेक मारा था। उसके आगे 2 और ट्रेन चल रही है, मतलब 4 ट्रेन आगे। देखते हैं करीब चारों ट्रेनों को हम लोग ओवरटेक मारेंगे। बाकी हम लोग थर्ड लाइन में चल रहे हैं, और मिडल वाली लाइन से हम लोग को ओवरटेक मार के जा रही है। देखो लगता तो है दिल्ली के पहले हम चारों ट्रेनों को ओवरटेक मार देंगे, और फिलहाल हमें ट्रेन आउटर पे रुक चुकी है, और सामने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस मुझे लगता है वो निकल जाएगी। चलिए बाकी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया, अपनी गाड़ी का भी हो गया, और अपनी गाड़ी हम लोग ने एक्सीलरेशन कर लिया, और हम लोग ललितपुर जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। बाकी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस तो काफ़ी आगे निकल चुकी है। हो गई। क्या हो रहा है यार, ये गाड़ी फिर से ब्रेक मार रही है, शायद चेन पुलिंग हो गई अब। ट्रिपल होगी, पेनफुल हो गई। चलिए कुछ ही समय हम लोग से क्रॉस होने वाली है न्यू दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस, और जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस हमारे आगे आगे निकली है वो ज़्यादा तक आगे रहने वाली नहीं है। झांसी से पहले ही हम लोग उसे ओवरटेक मार देंगे। चलिए पहले आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं, अगर ओवरटेक हुआ उसके पहले तो आपको ओवरटेक दिखाते हैं। चलिए भोपाल शताब्दी। बाकी चलिए हम लोग थर्ड लाइन से अब मिडिल लाइन पे बढ़ रहे हैं। चलिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को री ओवरटेक करने का टाइम आ गया है, उसको रुका के रखा गया है। तालबेट पे उसका हॉल्ट है, और हम लोग का तो नॉन स्टॉप है झांसी तक। तो चलिए उसका ओवरटेक दिखाते हैं आपको।
ओवरटेकिंग छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। स्किपिंग बबीना। चलिए ललितपुर के बाद जैसी अपनी गाड़ी मेन लाइन पे आई, मिडल लाइन पे, क्या ही भाग रही है, मतलब छत्तीसगढ़ ओवरटेक कर रही है। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं, झांसी में पहुंचने वाले हैं अपनी ट्रेन। उसके पहले हम लोग से क्रॉस होने वाली है मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर एर्नाकुलम को जाने वाली है। फिर उसकी क्रॉसिंग दिखाते हैं आपको, फिर जीता मिलता है आपको झांसी में। ओवरटेकिंग क्षमता एक्सप्रेस। ये थी क्षमता एक्सप्रेस विशाखापट्टनम हज़रत निज़ामुद्दीन। Samgand Ganti Express from Madurai Junction to Hazrat Nizamuddin. 93 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं विरंगलाबाई झांसी रेलवे स्टेशन। यहाँ पे लगभग अपन 45 मिनट की देरी से आए हैं। यहाँ पे अपन 10 मिनट का हॉल्ट है। बात कर लूँ विरंगलाबाई झांसी रेलवे स्टेशन के बारे में, तो ये एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से चार तरफ की लाइन की, एक लाइन यहाँ से बांदा के लिए निकल जाती है, एक लाइन यहाँ से कानपुर के लिए निकल जाती है, और एक लाइन जिससे हम आगे बढ़ने वाले हैं दिल्ली वाली, और एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं भोपाल वाली। विरंगलाबाई झांसी रेलवे स्टेशन के बारे में बात करो तो ये 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। डेली यहाँ पे 200 प्लस ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेती है, और 20 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। चलिए क्षमता एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। इसको हमने झांसी के पहले ओवरटेक किया था, तो इसको हमने झांसी के पहले ओवरटेक कर दिया था, और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को भी हमने ओवरटेक कर दिया। दोनों से हम लोग रिवेंज लिया। अब 2 ट्रेन हमारे आगे चल रही है, एक तो मिलेनियम एक्सप्रेस और एक हजूर साहब नांदेड़। वो हजूर साहब नांदेड़ हज़रत निज़ामुद्दीन, ये हजूर साहब नांदेड़ फिरोजपुर है, उसको भी हम लोग ओवरटेक करेंगे। बाकी हमने झांसी से खाना मंगाया है, फूड ऑनलाइन फ़ोटो आया है, उसका रिव्यू वगैरह देंगे। चलिए आपको मिलते हैं अब सीधा डिपार्चर पे। चलिए लगभग 10 मिनट के हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर हो गया है विरंगलाबाई झांसी रेलवे स्टेशन से। और ये सामने क्षमता एक्सप्रेस है, इसको हमने एक और बार ओवरटेक मार दिया झांसी पे। इसमें आपको मिलता है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन के साथ अट्रैक्टिव गारंटेड एडिशन एंड एनहांस्ड गारंटेड एडिशन टू एक्सक्लूसिव पॉलिसी होल्डर्स। चलिए विरंगलाबाई झांसी रेलवे स्टेशन से अपना डिपार्चर हो गया है। अब अपना सीधा हॉल्ट है 405 किलोमीटर का नॉन स्टॉप सीधा हज़रत निज़ामुद्दीन। बाकी जितने भी स्टेशन आएंगे आगे, ग्वालियर, मथुरा, आगरा, बाकी सब लोग स्किप करने वाले हैं। बाकी ऐसी कुछ पैकिंग है अपनी खाने की, दिखाते हैं क्या क्या मिला है। क्योंकि पैकिंग बढ़िया की है इन लोगों ने। तो ऐसा कुछ है खाना। यहाँ पे है जीरा राइस, यहाँ पे दी है 4 रोटी, ये है दाल गाढ़ी है काफ़ी, और ये आलू की सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी, और ये शायद छोले की सब्ज़ी है, ये भी अच्छी खासी है। ये पनीर की सब्ज़ी, फिर टेस्ट करके बताते हैं आपको। बाकी झांसी के बाद अपनी गाड़ी पूरी आधी खाली हो चुकी है। गाड़ी लगातार 130 पे चल रही है। बाकी चलिए खाने की रिव्यू के बारे में बात कर लूँ तो मैं खाना काफ़ी बढ़िया लगा, और खासकर से मुझे पसंद आया पनीर सबसे अच्छा लगा मेरे को, और उसके साथ जो दाल वगैरह थी वो भी अच्छी थी। मुझे एवरेज लगी छोले की सब्ज़ी, बाकी सब बढ़िया था। रायता वगैरह मैं खाता नहीं, रायता वगैरह भी ज़्यादा, सलाद वगैरह। मैं रेटिंग देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 8 खाने को।
बाकी चलिए हम लोग कुछ समय में डबरा स्किप करने वाले हैं और साथ ही साथ हम लोग से क्रॉस होने वाली हीराकुंड एक्सप्रेस अमृतसर चलकर विशाखापट्टनम को जाने वाली है। चलिए सामने से आ रही हीराकुंड एक्सप्रेस अमृतसर विशाखापट्टनम। अभी कुछ ही समय में हम लोग डबरा स्किप करने वाले हैं और साथ ही साथ ओवरटेक करने वाले हैं अर्जुन साहब नांदेड़ से चलकर फिरोजपुर को जानी वीकली एक्सप्रेस को। प्लीज़ इसको ओवरटेक दिखा के आपको हम लोग कुछ ही समय में डबरा स्किप करने वाले हैं और साथ ही साथ ओवरटेक कर रहे हैं अर्जुन साहब नांदेड़ से चलकर फिरोजपुर को जाने वाली वीकली एक्सप्रेस। अर्जुन साहब नांदेड़ फिरोजपुर को भी ओवरटेक लगातार तीसरा ओवरटेक अपन ने कर दिया है। अब बच गई सिर्फ मिलेनियम एक्सप्रेस, बस वो भी जल्दी ओवरटेक हो जाएगी मेरे को लगता है। ग्वालियर के बाद ही हुई, वो तो ग्वालियर पहुंच चुकी है। तो वो कैसे लग रहे हैं स्किप्स वगैरह ओवरटेक वगैरह, बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और बने रहेगा हमेशा ऐसे ब्लॉग में, ऐसे पूरे ब्लॉग में, क्योंकि आगे बहुत सारा एक्शन बाकी है अभी। अस्सी के बाद क्या ही गाड़ी भाग रही है अपनी यार। जब से मिडल लाइन में हम लोग आए ललितपुर के बाद क्या प्रायोरिटी दे रहे हैं इसको। अभी फिलहाल हम लोग कुछ देर में ग्वालियर जंक्शन स्किप करना है तो उसको स्किप दिखा दें आप लोगों को। चलिए येलो सिग्नल मिला है, मतलब हम रुकेंगे तो नहीं, स्किप करेंगे हम लोग ग्वालियर जंक्शन। क्योंकि आपको बता दूं मैं ग्वालियर जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन गुना के लिए निकल जाती है और एक लाइन इटावा के लिए, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन। चलिए मुरैना हम लोग धीरे धीरे स्किप कर रहे हैं। बाकी जो अपने आगे आगे चल रही मिलेनियम एक्सप्रेस, उसको लग रहा है हम लोग या तो आगरा क्या नहीं, या तो मथुरा में ओवरटेक करेंगे। देखते हैं अब कब ओवरटेक करते हैं। चलिए अपनी गाड़ी ने एक्सीलेरेट कर लिया अच्छा खासा। कुछ ही समय में हम लोग चंबल नदी को क्रॉस करने वाले हैं। अभी कुछ ही समय में हम लोग धौलपुर जंक्शन को स्किप करने वाले हैं और साथ ही साथ वहाँ पे खड़ी है अमृतसर नागपुर एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए इस क्रॉसिंग भी दिखाते हैं और धौलपुर का स्किप भी दिखाते हैं। बाकी चलिए हम लोग धीरे धीरे धौलपुर जंक्शन स्किप कर रहे हैं और हमारे सामने से क्रॉस हो रही है अमृतसर नागपुर एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। काफ़ी देर से इसको खड़ा करके रखा है क्योंकि आगे जो है ट्रैक का काम चल रहा है।
पोल वगैरह के काम चल रहे हैं आगे, इसलिए काफ़ी देर से खड़े हैं यहाँ पे। और उसकी रेक शेयरिंग भी है पुणे अमरावती के साथ। बाकी चलिए हम लोग धीरे धीरे आगरा कैंट को स्किप कर रहे हैं। सिग्नल आप लोग को मिल चुका है तो हम लोग रुकने वाले हैं नहीं, स्किप कर देंगे हम लोग आगरा कैंट। बाकी आपको पता ही होगा आगरा किस लिए मशहूर है, अपने ताजमहल के लिए, आगरा फोर्ट वगैरह के लिए। तो आगरा का पेठा भी काफ़ी मशहूर है। आगरा आउटर पे अपनी चेन पुलिंग हो गई है ट्रेन की। उतर जाओ उतर जाओ उधर से। ये लोग नहीं, हाँ ये लोग नहीं गिरी चेन। यही लग, हाँ यही खींचती है। बाकी चलिए हम लोग निकल चुके हैं आगरा कैंट से। काफ़ी लोगों को उतरना था, इसके कारण सब लोग खड़े थे और पता नहीं किसी ने चेन पुलिंग कर दी। जिनको उतरना था वो तो उतर गए। चलिए बस 2 किलोमीटर दूर रह गया मथुरा जंक्शन और वहाँ पे लूप खड़ी है मिलेनियम एक्सप्रेस। तो साथ ही साथ ओवरटेक भी होगा और स्किप भी होगा। दिखाते हैं आपको दोनों एक्शन तगड़ा। तो ये जो राइट से जो लाइन आ रही है वो आ जा रही है कोटा वाले रूट से, मुंबई कोटा होते हुए मर्ज हो रही है हमसे मथुरा में। हम लोग मथुरा जंक्शन स्किप कर रहे हैं और साथ ही साथ ओवरटेक कर रहे हैं मिलेनियम एक्सप्रेस को, एर्नाकुलम से चलकर हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली। ओवरटेक कर दिया हम लोगों ने। Train number 1264 Ernakulam, Hazrat Nizamuddin Railway सक्सेसफुली हमने चारों ट्रेनों को ओवरटेक कर दिया दिल्ली के पहले। अब आपको बैक टू बैक प्रीमियम ट्रेन से क्रॉसिंग दिखाते हैं। पहले आ रही है गोंडवाना एक्सप्रेस, उसके पीछे आ रही है गोवा एक्सप्रेस और उसके पीछे आ रही है चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस। और भी बहुत सारी ट्रेन आने वाली है दिल्ली से छूटने वाली प्रीमियम ट्रेन। चलिए आपको दिखाते हैं बैक टू बैक क्रॉसिंग अब दिल्ली तक। चलिए सामने से आ रही है गोंडवाना एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन चलकर रायगढ़ को जाने वाली। गोवा एक्सप्रेस मैंने आपको क्रॉसिंग दिखाई गोवा एक्सप्रेस से, जो कि लूप लाइन खड़ी थी वृंदावन रोड पे और इसको ओवरटेक करने आ रही है गरीब रथ एक्सप्रेस। तो जैसे गरीब रथ की क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। सामने से आ रही है चेन्नई गरीब रथ एक्सप्रेस।
आपको अभी बैक टू बैक 3 क्रॉसिंग दिखाते हैं। पहली आ रही है तेलंगाना एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से हैदराबाद जाने वाली, उसके पीछे आ रही है ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से चेन्नई जाने वाली, और उसके पीछे आ रही है महाराष्ट्र संपर्क क्रांति हजरत निजामुद्दीन से बांद्रा टर्मिनस जाने वाली। चलिए तीनों की क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। सामने से आ रही है तेलंगाना एक्सप्रेस, चलिए तो फिलहाल सामने से आ रही है ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति, ये थी बांद्रा टर्मिनस महाराष्ट्र संपर्क क्रांति। बाकी अपनी गाड़ी लगातार मथुरा निकलती है 130 की रफ्तार में भाग रही है। अभी कुछ ही समय में हम लोग पलवल स्किप करने वाले हैं फ्लैट 130 में। दिखाते हैं आपको पलवल का स्किप। आपको दिखाते हैं बैक टू बैक 3 राजधानी साउथ क्रॉसिंग, जो कि तीनों मुंबई जाने वाली है। पहले आ रही है अपनी CR राजधानी एक्सप्रेस, और उसके पीछे आ रही है मुंबई सेंट्रल तेजस राजधानी एक्सप्रेस, और उसके पीछे आ रही है अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। चलिए तीनों राजधानी साउथ क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। तो चलिए सामने से आ रही है CR राजधानी एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल तेजस राजधानी, फरीदाबाद न्यूटन फ्लैट 130। आ रही है अगस्त क्रांति तेजस राजधानी, चलिए हम लोग आउटर पे रुके कम से कम 5 मिनट से। सामने से आ रही है गोंडवाना एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन जबलपुर। फिलहाल सामने से आ रही है हजरत निजामुद्दीन जबलपुर मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति। काफ़ी देर से हम लोगों को आउटर पर रोके रखा है। अगर आप भी इसको लग रहा है हमें से 20 मिनट बिफोर हम लोग पहुंच रहे हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हजरत निजामुद्दीन। वैसे हम लोग काफ़ी बिफोर आ चुके थे, लेकिन आउटर पे हम लोग को रोका क्योंकि हजरत निजामुद्दीन से बैक टू बैक मतलब डिपार्चर होता है, इसके कारण। गाड़ी के बारे में बात कर लेते भाई, ये गाड़ी किसी दुरंतों से कम नहीं है, मतलब दुरंतों ऐसा रन दिया है इसको
और झांसी के बाद क्या ही भागते आई है गाड़ी, मतलब बैक टू बैक हमने 4 ट्रेनों को ओवरटेक किया। हालांकि उनने हमने पहले वापस ओवरटेक कर दिया था, लेकिन झांसी के बाद जो इसने रन दिया है, कमाल, मज़ा आ गया मतलब आज की इस जर्नी करने में। गाड़ी में आपको पेंट्री वगैरह सब मिल जाता है, स्टाफ वगैरह आपको क्लीननेस का दिख जाता है, तो गाड़ी मेंटेन है। वॉशरूम वगैरह से काफ़ी स्मेल आ रही थी, पानी वगैरह नहीं था, लेकिन झांसी निकलने के बाद कंप्लेंट करने के बाद सब लोग रिजॉल्व हो गई कंप्लेंट। इस ट्रेन में हम लोग ज़रूर एंड टू एंड जर्नी करेंगे, मेरा काफ़ी मन है, मतलब मदुरई जंक्शन से न्यू दिल्ली तक। और चलिए फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं, मिलता है ऐसी बहुत सारी जर्नीज़ में। आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलता है ऐसी बहुत सारी जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।